तो क्या उन्होंने अंततः प्रधानमंत्री के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया? So they finally decided to protest outside the Prime Minister's residence? हाँ, लेकिन भाजपा का मानना है कि ये बचकाना है और राहुल गांधी ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। Yes, but the BJP thinks it's childish and that Rahul Gandhi misused his position. राहुल गांधी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग क्यों कर रहे हैं? Why is Rahul Gandhi demanding the education minister's resignation? उनका मानना है कि सरकार को नीट परीक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। He believes the government should apologize to students over the NEET exam issues. भारत मेंतिल चट्टे नाम से हो रहे युवा विरोध प्रदर्शनों के बारे में क्या चल रहा है? What's this about the cockroach youth protests in India? ये एक ऐसा आंदोलन है जो छात्रों और युवाओं द्वारा बदलाव की मांग के कारण और भी मजबूत होता जा रहा है। It's a movement growing stronger as students and young people demand change. क्या आपने घायल प्रदर्शनकारियों के मोर्चे पर लौटने के बारे में सुना? Did you hear about the injured protesters returning to the front lines? हाँ, वे हार नहीं मान रहे हैं। वे अन्य छात्रों के साथ खड़े रहना चाहते हैं। Yes, they're not giving up. They want to stand with other students. मैंने पढ़ा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोनम वांगचुक को हटाए जाने के मामले को खारिज कर दिया है। I read that the Delhi High Court dismissed the case about Sonam Wangchuk's removal. जी हां, उन्होंने उसे जबरन हटाने के मामले में एफआईआर दर्ज न करने का फैसला किया। That's right. They decided not to file an FIR over his forceful removal. सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर है ना? Sonam Wangchuk is on a hunger strike, right? हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर सरकार छात्रों को कानूनी कार्रवाई से बचाती है तो वो रुक जाएंगे। Yes, but he said he'd stop if the government spares students from legal action. सरकार ने आधी रात को वांगचुक से संपर्क कर उनकी मांगों पर चर्चा की। The government reached out to Wangchuk at midnight to discuss his demands. ऐसा लगता है कि वे उसकी स्थिति पर विचार करके उसे अपना अनशन समाप्त करने के लिए मनाना चाहते हैं। They seem to want him to call off his fast by considering his conditions. केंद्रीय मंत्री नड्डा ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी अपने आरोपों को लेकर इतने चुनिंदा क्यों हैं? Union Minister Nada questioned why Rahul Gandhi is so selective with his accusations. वो दस्तावेजों के लीक होने के आरोपों और राहुल द्वारा उन पर ध्यान केंद्रित करने का जिक्र कर रहे थे। He was referring to the charges about paper leaks and Rahul's focus on them. भाजपा और विपक्ष विरोध प्रदर्शनों में पुलिस की कार्रवाई को लेकर अलग-अलग विचार रख रहे हैं। The BJP and the opposition are taking different views on police actions at protests. इस वजह से इस बात पर काफी बहस छिड़ी हुई है कि ऐसी स्थितियों से कैसे निपटा जाना चाहिए। It's causing a lot of debate about how such situations should be handled. कुछ विरोध प्रदर्शन विशेष रूप से जंतर मंतर पर ही क्यों हो रहे हैं? Why are some protests happening at Jantar Mantar specifically? ये विरोध प्रदर्शनों का एक ऐतिहासिक स्थल है, इसलिए कई लोग इसे अपने प्रदर्शनों के लिए चुनते हैं।
It's a historic site for protests, so many choose it for their demonstrations. अगर बाब अल मंडेब नहर बंद रहती है तो क्या स्वेज नहर से मदद मिल सकती है? Can the Suez Canal help if Bab al-Mandeb remains closed? ये संभव है, लेकिन एशियाई तेल उपभोक्ताओं के लिए ये पर्याप्त नहीं हो सकता है। It's possible, but it might not be enough for Asian oil consumers. हौथियों ने लाल सागर में टैंकरों पर हुए हमलों की जिम्मेदारी ली है। The Houthis have claimed attacks on tankers in the Red Sea. इससे तनाव बढ़ गया है और समुद्री परिवहन मार्गों पर काफी असर पड़ा है। This has increased tensions and affected shipping routes significantly. क्या आपको पता है कि हौथी विद्रोहियों की धमकी के बाद कुछ टैंकर वापस लौट गए थे? Some tankers turned around after the Houthi threat. Did you know? जी हां, ये वैश्विक शिपिंग और व्यापार मार्गों के लिए एक बड़ी चुनौती है। Yes, it's a big challenge for global shipping and trade routes. बाब अल मंडेब जनड मरु मध्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारत को नेतृत्व करना पड़ सकता है। India might need to take the lead in securing the Bab el-Mandeb Strait. ये उनकी तेल आपूर्ति और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। It's crucial for their oil supply and regional stability. इन संघर्षों के बीच ईरान पर हमले हुए हैं, है ना? There have been strikes on Iran amid these conflicts, haven't there? जी हां, अमेरिका ने कई हमले किए जिससे स्थिति और भी जटिल हो गई है। Yes. The U.S. launched several strikes, which complicates the situation further. मुझे आश्चर्य है कि क्या सऊदी अरब हूथियों के प्रति धैर्य बनाए रखेगा? I wonder if Saudi Arabia will continue to be patient with the Houthis. उनकी रणनीतिक धैर्य की भी सीमा हो सकती है, खासकर इन उकसावों के साथ। Their strategic patience might have limits, especially with these provocations.